हे व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा मार्क्स एकेडमी। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो टेंथ पास करने के बाद सब्जेक्ट लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेंथ के बाद आप किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज़ करें। सब्जेक्ट चूज़ करना सिर्फ एक एकेडमिक डिसीजन नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर गोल्स के लिए एक फाउंडेशन है। हर स्ट्रीम के अपने यूनिक एडवांटेजेस होते हैं। अगर ये डिसीजन सोच समझ कर लिए जाए तो आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बेस्ट करियर ऑप्शंस अनलॉक कर सकते हैं। आइए देखते हैं सब्जेक्ट चूज करने के की पॉइंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंसी ऑफ स्टार्टिंग अर्ली प्लानिंग। सेकंड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑन एंट्रेंस एग्जाम एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड गोल सेटिंग। डीप डाइव इनटू स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बनाता है। अगर आपका इंटरेस्ट लॉजिकल थिंकिंग और एनालिसिस में है तो ये स्ट्रीम आपके लिए है। साइंस स्ट्रीम में दो ब्रांच होती है, मैथ्स और बायोलॉजी। अगर आप मैथ्स के साथ जाते हैं तो आपको मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप बायोलॉजी के साथ जाते हैं तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं टेंथ के बाद तो आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनिंग, डिफेंस, फोरेंसिक साइंस, फार्मेसी, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, एथिकी, हैकिंग, एरोनॉटिक्स एक्सेट्रा। और भी कई आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। टेंथ के बाद अगर आप पीसीबी सिलेक्ट करते हो, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सिलेक्ट करते हो, तो बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। कुछ कोर्सेज की लिस्ट मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, जैसे मेडिकल कोर्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, पैरामेडिकल कोर्स जैसे बीएससी नर्सिंग, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी ऑप्टोमेट्री। अगर आप टेंथ के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये भी एक बहुत ही बेनिफिशियल स्ट्रीम है। कॉमर्स एक डायनेमिक स्ट्रीम है जो उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिजनेस और फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। ये स्ट्रीम अकाउंटिंग, बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है। कॉमर्स फील्ड के भी बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी कंपनी की सीईओ बनना है तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए पहला स्टेप है। अगर आप टेंथ के बाद आर्ट सिलेक्ट करते हैं तो आर्ट ह्यूमैनिटीज़ और सोशल इम्पोर्ट का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको लोगों के साथ काम करना, सोसाइटी को समझना या अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना पसंद है तो ये स्ट्रीम आपके लिए परफेक्ट है। चलिए अब देखते हैं आर्ट्स के करियर ऑप्शंस। तो आर्ट्स अगर आप लेते हैं टेंथ के बाद तो आप सिविल सर्विसेज, मीडिया, साइकोलॉजी, टीचिंग, डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। तो अब हम नॉन कन्वेंशनल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड यूएक्स डिज़ाइन। तो चलिए अब बोनस टिप्स की बारी आ गई है। तो बोनस टिप्स यहाँ पे ये है, हाउ टू मैच योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। मतलब आप अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को कैसे मैच करेंगे। तो सब्जेक्ट चूज करते समय अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ का ध्यान रखें। आप ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। टेक एन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट आपकी लॉजिकल रीजनिंग और स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारा इंटरेस्ट किस में। अगर स्ट्रेंथ आपकी नहीं होती है और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको अचीव करने में, अपना गोल अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपका इंटरेस्ट और आपकी स्ट्रेंथ दोनों का मैचिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्जेक्ट चूज़ करते समय। तो चलिए अब बात करते हैं करियर सिलेक्शन में पेरेंट्स का क्या रोल होता है। तो करियर सिलेक्शन में या फिर टेंथ के बाद आप जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं उसमें पेरेंट्स और काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आपको सही गाइडलाइन देते हैं। पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब बच्चा अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है टेंथ के बाद, लेकिन ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के सपने और उसकी कैपेबिलिटीज़ को समझें। तो ये एडवाइस है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट करें, ना कि उसको प्रेशर करें। इम्पोर्टेंट ऑफ करियर काउंसलिंग एंड एक्सपर्ट एडवाइस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
एक अच्छा करियर वही है जो स्टूडेंट्स के पैशन और स्किल्स के साथ अलाइन करे। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उनका सब्जेक्ट सही होगा या नहीं। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स से समझते हैं। अ डॉक्टर हु रन्स हॉस्पिटल चूज साइंस स्ट्रीम, अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम एंड अ कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम। टिप्स फॉर मेकिंग द राइट चॉइस। ये कुछ टिप्स आपके डिसीजन को और इजी बनाएंगी। रिसर्च ऑप्शन, हर स्ट्रीम के करियर पाथ के बारे में रिसर्च करें। टेक एडवाइस, टीचर्स, काउंसलर और सीनियर्स से बात करें। सेट गोल, अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म करियर गोल्स लिखें। स्टे फ्लेक्सिबल, अगर आप एक बार सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और आगे जाके स्विच करते हैं तो ये ऑप्शन भी होते हैं। 10th के बाद का ये डिसीज़न एक नया स्टार्टअप है। अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंस रखें और सोच समझकर अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करें, क्योंकि आपके सपने जितने बड़े हैं उन्हें पूरा करने की शक्ति भी आपके अंदर ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए।